कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के अहम तरीन प्रोग्राम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ तफसीलात और उस पर तबसरे और तनक़ीदी तबसरे और तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह अदालत ने एक बीजेपी एमएलए जो का रेप का मुल्ज़िम है उसको डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा है, तो वहीं पर बीजेपी को चूड़ियाँ पहनने का मशवरा दिया है महबूबा मुफ्ती ने। उधर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम पसल्ला बोर्ड पर संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखते हैं कि क्या कहना है उनका। और इधर एनआरसी का काम अधूरा कहते हुए हिंदुओं को इंसाफ की ज़रूरत है, ये बयान जारी किया है आसाम के एक वज़ीर ने। और तुर्की की किस्मत बदलने की बात कही जा रही है। अर्तुग़रुल गाज़ी के शहर से सोना दरियाफ्त हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर। लंदन में मिठाई की दुकान छोड़कर किसान आंदोलन में शरीक होने के लिए पहुंच गया बलविंदर सिंह, वो भी बयान करूंगा। चीन में उइग़ुर मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसकी तहक़ीक़ात करने की बात इस वक्त अमेरिका ने सामने लाई है। तो वहीं पर इथियोपिया में बंदूक बरदारों की अंधाधुंध फायरिंग में 90 से ज़्यादा अफराद के हलाकत की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है कि एबीवीपी ने किस तरह हंगामा मचाया और श्रुति देवी की मूर्ति हटाने का जो मुतालबा किया है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन, इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त उत्तराखंड से आ रही खबर की कि देहरादून की सीजीएम अदालत ने बीजेपी एमएलए महेश सिंह नेगी, जिस पर एक खातून के रेप का इल्ज़ाम है, उसको डीएनए टेस्ट करवाने की हिदायत दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतासिरा के वकील एसपी सिंह ने बताया कि उनके मुवक्किल की शिकायत की बुनियाद पर अदालत ने नेगी और उनके मुवक्किल की बच्ची के ब्लड सैंपल लेने की हिदायत दी है। अपनी शिकायत में खातून ने दौराहाट से एमएलए महेश सिंह नेगी पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है और डीएनए टेस्ट की मांग की है ताकि उनके बच्चे के साथ नेगी के रिश्ते का पता चल सके। गुज़श्ता 16 अगस्त को की गई अपनी शिकायत में खातून ने बताया था कि वो साल 2016 में बीजेपी एमएलए महेश सिंह नेगी के राब्ते में आई थी, जब उनकी मां के इलाज के लिए एमएलए ने मदद करने की बात कही थी और उसके बाद उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाया था और उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम भी लगाया है। इस वक्त जो है बीजेपी के एमएलए पर ये इल्ज़ाम लगा है और इस तरह उनकी डीएनए टेस्ट की जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही बीजेपी अरकान असम्बली है जो इस वक्त रेप के इल्ज़ाम सह रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी अपने आप को बड़ी ही अलग ही किस्म की पार्टी कहती है, लेकिन उसका अंदरूनी हाल क्या है इस तरह की खबरें सामने आने के बाद पता चलता है। वहीं पर नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को चूड़ियाँ पहनने के लिए भी कहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ सियासी फ़ायदे के लिए एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रही है। और ये तो इस वक्त जग ज़ाहिर है कि किस तरह सीबीआई काम कर रही है और ईडी भी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी है, इसके अलावा एनआईए भी। श्रीनगर में अपनी रहाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी को सियासी तौर पर मुकाबला करना चाहिए और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। मुफ्ती ने कहा, मरकज़ी हुकूमत ने बदले की जो कार्रवाई शुरू की वो इंतहा पर पहुंच चुकी। पिछले 2 साल में उन्होंने मेरी मिल्कियत या मेरे नाम पर रिहाइश सब चीज़ों को खंगाल लिया। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरी फैमिली के मेंबरों, रिश्तेदारों, दोस्तों और इत्तेहादियों के मकान पर छापेमारी शुरू की। ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए और ईडी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है। पीडीपी रहनुमा वाहिद पारा को दहशतगर्दाना मामले में एनआईए के ज़रिए गिरफ्तार किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, आपके यानी बीजेपी के पास सरकार है, कई एमपी हैं, अगर आपको मुझसे लड़ना है तो एनआईए, ईडी और सीबीआई के ज़रिए नहीं, सियासी तौर पर मुकाबला कर लेना चाहिए। अगर इसकी हिम्मत नहीं है तो फिर बीजेपी को चूड़ियाँ पहन लेना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने
बीजेपी को बरह रास्त इस वक्त निशाने पर लिया है। और चूड़ियाँ पहनने के हवाले से जो बात उन्होंने कही है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरी बीजेपी को किस तरह से चैलेंज किया है और उन पर जो है किस तरह ललकारा है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के बागपत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के लोगों ने श्रुति देवी की बेइज्जती करके जैन समाज के जज्बात को सख्त ठेस पहुंचाई है। श्रुति देवी जैन समाज में आला मकाम रखती है। इस वाक़े के बाद बागपत पुलिस ने ABVP कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जैन समाज के लीडर गौरव जैन ने ABVP के ज़रिए किए गए हंगामे की सख्त तनकीद की है और मुलज़िमीन पर NSA लगाने का मुतालबा भी किया है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि जैन समाज हिंदुस्तान में अक़लियती तबके में शुमार किया जाता है और उनकी हिंदुस्तान में तकरीबन 50 लाख की आबादी है। ABVP कारकुनान ने बागपत वाक़े दिगंबर जैन कॉलेज में श्रुति देवी मूर्ति को लेकर हंगामा गुज़िश्ता मंगल के रोज़ किया था और इस सिलसिले में जैन समाज के लोगों ने बुध के रोज़ एक मीटिंग तलब की थी। बादअज़ा एक जुलूस निकालकर पेश आए वाक़े की सख्त मजम्मत भी की गई। फिर समाज के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने कॉलेज इंतज़ामिया कमेटी को अर्ज़दाश्त पेश की। दूसरी तरफ कॉलेज प्रिंसिपल ने कोतवाली में ABVP कारकुनान के खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। मगरबी उत्तर प्रदेश के कई मकामात पर जैन समाज ने मीटिंग कर ABVP कारकुनान की हरकतों पर नाराज़गी जाहिर की। बागपत के अलावा हस्तनापुर, खतौली, वहल्ला और सहारनपुर में सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखी गई है। तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ABVP ख़ुद को जो है हिंदुत्व के ठेकेदार कहलाने वाले किस तरह से जो है श्रुति देवी के जो जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की देवी मानी जाती है उसको जो है पूरी तरह से गिराने की और धमकाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर यही लोग किसी और पार्टी से होते या किसी और धर्म से इसका ताल्लुक़ होता तो सोचिए कि आज पूरे भारत में आग लगा गए होते ये लोग। लेकिन ये लोग ख़ुद जो है दूसरे धर्मों की देवी देवताओं को और किस तरह से जो है ये लोग पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन लोगों के ख़िलाफ़ यूपी में किसी भी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर के जैन मज़हब में इस वक्त जो है नाराज़गी पाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ। बाबरी मस्जिद के ज़िम्न में हुकूमत के ज़रिए अयोध्या में फ़राहम की गई दूसरी जगह पर मस्जिद तामीर को शरअन गलत और नाजायज़ करार दिए जाने की ख़बरें अलग अलग तरह से सामने आती रही हैं और बिलख़ुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के हवाले से भी जो है अलग अलग तरह की जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन ज़फ़रयाब जैलानी ने हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ज़मीन पर तामीर की जाने वाली मस्जिद को गैर कानूनी करार देते हुए उस पर बनाई जाने वाली तमाम तामीरात को शरअन नाजायज़ भी करार दिया था और अलग अलग तरह से उनकी जानिब से इस तरह की बयानबाजियाँ सामने आती रही हैं। और हाल ही में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से जो नक्शा पेश किया गया था वहाँ पर प्लानिंग का किस तरह की मस्जिद बनेगी और किस तरह वहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी वाली जो है एक हॉस्पिटल बनेगा, ये सारी चीज़ें हमने भी आपके सामने रखी थी। लेकिन मस्जिद में गुंबद ना होने और मस्जिद को मस्जिद के तर्ज पर ना बनाए जाने को लेकर के भी सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस प्रोजेक्ट को, उस मंसूबे को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। अब जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फिर से पर्सनल लॉ पर जो है एक आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है और लोगों के दरमियान शुकूक पैदा करने की गरज से बयानबाजियाँ जारी कर रहे हैं। ये कहते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश की है। इंडियन इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के चीफ ट्रस्टी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ज़फ़र फ़ारूक़ी ने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करने या बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम का सौदा करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं या फिर इस ज़िम्न में दिए जाने वाले बयानात अदालत उज़्मा के फ़ैसले को पढ़े बगैर जारी किए जा रहे हैं। ज़फ़र फ़ारूक़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फ़ैसले में कहा था कि हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली ज़मीन पर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद और दीगर तामीरात के सिलसिले में तमाम इक़दामात करने में खुद मुख्तार होगा। ऐसे में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को यूपी हुकूमत की जानिब से अयोध्या के धनीपुर इलाके में 5 एकड़ ज़मीन फराहम की गई है, उसे बोर्ड ने कबूल किया। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड ने इस ज़मीन पर मस्जिद के साथ दीगर मुताल्लिक़ा सहूलियात की तामीरात के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट को तश्कील दिया है, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की CEO को फाउंडिंग ट्रस्टी बनाया गया है, वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन, वैसे भी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले से ही मुतनाज़ा है
और वक्फ बोर्ड का लफ्ज़ जब किसी से लग जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके ज़िम्मेदारान पर, वो भारत की किसी भी रियासत में हो, अलग अलग तरह से जो इन पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो एक खिंचाई करना, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। बहरकैफ वैसे भी सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले से मुतनाज़ा रहा है। अब उसके बाद जो है एक मस्जिद का नक्शा और प्रोजेक्ट को मस्जिद के तर्ज पर मस्जिद को ना बनाए जाने और उलमा इकराम से मशवरा ना करने को लेकर के भी इस वक्त 90% मुस्लिम कौम में इस वक्त जो है नाराज़गी पाई जा रही है। ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये मान करके चलना होगा कि जो है वो यहाँ के आवाम के जज्बात के, बिलखुसूस मुसलमानों की जज्बात की जो है पूरी तरह से इज़्ज़त करते हुए वो जो है वो कोई भी जो भी फ़ैसला ले वो समझे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो फ़ैसला लेगी, इसलिए कि बाबरी मस्जिद का जो मामला उस अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड से वाबस्ता नहीं था, ये पूरे भारत के मुसलमानों के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे हालात में अगर वो तने तनहा बैठ कर के मीटिंगें करके किसी भी तरह के फ़ैसले लेती है तो जाहिर सी बात है कि भारत के मुसलमानों की नाराज़गी का तो सामना करना ही होगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआरसी को लेकर के। हुकूमत आसाम में वज़ीर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि रियासत में कौमी शहरी रजिस्टर एनआरसी का काम अभी अधूरा है और वादी बर्राक में रहने वाले हिंदुओं के साथ इंसाफ करने की ज़रूरत है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने, जिन्हें शिमाल मशरिक़ में बीजेपी का मुश्किल कुशा तस्वुर किया जाता है, नाउज़ुबिल्लाह, बीजेपी के लोगों के लिए एक किस्म से अलग ही पहचान रखते हैं, हमेशा से जो हिंदुओं के साथ इंसाफ की बात करते हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने एनआरसी को हिंदुओं के साथ जोड़ करके और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को भूल करके सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक कन्वीनर प्रतीक हज़ेला की वजह से एनआरसी का काम पूरा नहीं हो सका और हिंदू इंसाफ से महरूम रह गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने करीमगंज ज़िले की वादी बर्राक में एक मीटिंग के दौरान जुमेरात के रोज़ ये बयान दिया था और उन्होंने कहा कि हमने वादी बर्राक के हिंदुओं के साथ इंसाफ करने का वादा किया है। प्रतीक हज़ेला की वजह से एनआरसी का काम अब भी अधूरा है। हम तकरीबन 90% काम मुकम्मल कर चुके हैं। हमें हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए अभी कुछ और काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माँ भारती को मानने वाले हज़ारों लोग अब भी हिरासती कैंपों में सड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनआरसी को लेकर के ख़ास मज़हब के साथ जोड़ कर के बीजेपी रहनुमा किस तरह इस वक्त जो है वोटिंग की सियासत कर रहे हैं कि जो हिंदुओं को क़रीब करने के लिए इस तरह की बयानबाजियाँ इनकी चलती ही रहती हैं। नाज़रीन, तुर्की से जो ख़बर आ रही वो आप लोगों के सामने होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक फ्रांसीसी ख़बर रसा इदारे ने यह दावा किया है कि तुर्की में अर्तुगरुल गाज़ी के शहर सोगोस से अरबों डॉलर मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। तुर्की के ज़रई शोबे और क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी के सरबराह फहरातेन वायरस ने तस्दीक की है कि मगरिब के वस्ती इलाके सोगोस से तकरीबन 100 टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, सोना जो दरियाफ्त हुआ है उसकी कीमत या फिर उसके ज़खायर का अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो 35 लाख ओनस लगाया गया, जो 99 टन बनता है और उसकी मालियत 6 अरब डॉलर से ज़ायद बनती है। फहरातेन प्राइजेस का ये भी कहना था कि ये सोना आइंदा 2 बरस में हासिल किया जाएगा, जिसके बाद उससे हासिल होने वाली रकम को मुल्क की मईशत पर ख़र्च किया जाएगा। सोने के ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद कंपनी के शेयर्स में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, ये बयान जारी हुआ है। AFP ने इसकी रिपोर्ट की है। उसके बयान के मुताबिक तुर्की के वज़ीर तवानाई और मादनी वसाइल फतह दोनमेज़ ने सितंबर में ऐलान किया था कि तुर्की ने रवां साल 38 टन सोना तैयार करके गुज़िश्ता बरस का रिकॉर्ड तोड़ा और आइंदा 5 साल के लिए 100 टन सोना तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोगोत के अलावा सल्तनत उस्मानिया के बानी और उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल गाज़ी के शहर के नाम से जाना जाता है। सल्तनत उस्मानिया के क़याम के बाद इस इलाके को उस्मानी रियासत का पहला दारुल हुकूमत मुकर्रर किया गया था और हालिया एक ड्रामा आने के बाद ये सल्तनत उस्मानिया एक बार दोबारा उसकी तारीख दोहराई गई और ऐसे हालात में अचानक उसी शहर में सोने का मिलना, इससे जो है अर्तुगरुल गाज़ी के शहर की जो एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में इस वक्त नाम हो रहा है और अलग अलग अंदाज में इस खबर के सामने आने के बाद तबसरे हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ा तबसरा ये है कि एक तरफ तुर्की 2023 की पूरी तैयारियों में है, वहीं पर अल्लाह ताला की जानिब से इस तरह के ज़खायर, कुदरती ज़खायर के मिलने से जो है तुर्की के तरक्यात में 4 चांद लगने की बात हो रही है। नाज़रीन गिरामी,
आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो है चीन में उइग़ुर मुसलमानों पर मज़ालिम के सिलसिले में। तो आप जानते हैं हमने कई प्राइम टाइम में इसकी तफसीलात भी रखी है और अलग अलग नौइयत से किस किस तरह से जो है उन पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, और पूरी दुनिया इस पर खामोश होने की भी बात हुई है, लेकिन अमेरिका बार बार इस पर बात करता रहा है। हकीकत यह है कि वो मुसलमानों की हिमायत या उससे हमदर्दी की वजह से वो इस तरह की बात नहीं कर रहा है, बल्कि चीन से उसका जो टकराव है उसकी वजह से जो है वो इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहता है। इस बात को हम लोग मान लेना चाहिए, इसलिए कि ऐसा नहीं कि चीन में मुसलमानों पर हो रहे मज़ालिम की तहक़ीक़ात करने का अगर अमेरिका मुतालबा कर रहा है, करने का अगर इरादा ज़ाहिर किया है, उसकी तरफ कार्रवाई करने का हुआ है, तो अमेरिका मुसलमानों के लिए कोई ख़ास बन गया या फिर उनका हामी बन गया, ऐसी बात नहीं है। चीन से दुश्मनी होने की वजह से वहाँ होने वाले इंसान मुखालिफ जो है मज़ालिम को सामने ला करके चीन को नीचा दिखाना चाहता है। बहरकैफ जो भी है, अमेरिका ने चीन में उइग़ुर मुसलमानों पर आयद की जा रही पाबंदियों को अक़लियतों की नस्लकुशी करार देते हुए उसकी तफसीली तहक़ीक़ात करने का इस वक्त मुतालबा किया है, और ये कहा है कि वो ख़ुद इस पर जो है तहक़ीक़ात भी करेगा। ये बात अमरीकी इंतज़ामिया के इक़्तिदार ने जुमेरात के रोज़ बताई थी। ख़बररसा एजेंसी केओडो की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने आलमी फ़ौजदारी इंसाफ के सफ़ीर मोर्से टेन को उइग़ुर मुसलमानों पर हो रही अज़ियतों की तहक़ीक़ात की ज़िम्मेदारी सौंपी है। मिस्टर टेन महदूद वक्त में इसकी जांच करके जल्द ही अपनी रिपोर्ट अमेरिका के हवाले करेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे, ये बात उन्होंने बयान किया है। नाज़रीन गिरामी, इथियोपिया से बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आज आई, और वो ख़बर है मशरिक़ी अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया के मगरबी सूबे बेंशांगुल गोमोस में कुछ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में 90 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हमलावरों ने बुध के रोज़ बेकोजी, केले, बोलेन वरेडा और मेडिकल इलाकों में उस वक्त हमला किया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। नेशनल अदीस स्टैंडर्ड न्यूज़ मैगज़ीन ने एक आईनी शाहिद के हवाले से बताया कि लोगों का कत्ल किया गया, उनके घरों को लूटा गया। एक दीगर शाहिद ने बताया कि इलाके के बाशिंदों ने पुलिस को हमले की इत्तला दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर फरार हो चुके थे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इथियोपिया के मगरबी इलाके में मुतअद्दिद कबायली गिरोह आबाद हैं। यहाँ हमलावर अम्हारा बरादरी के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इथियोपिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हमले की तस्दीक करते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन के किस तरह से जो है इथियोपिया में जो है इस वक्त इंसानियत सोज हमला हुआ है। जब लोग सो रहे थे, पूरी की पूरी बस्ती को लूट लिया गया है। वैसे नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत